हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 25 जून, आज है मेरा बर्थडे। तो मैं आज सबको इस छोटे से ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ और क्या क्या करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो देखिए, अगर आपका बर्थडे है तो आप कोशिश करें उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब आप सुबह जल्दी सो के उठें और सुबह जल्दी सो के उठ के आप स्नान करें। स्नान आप ठंडे पानी से करें और अपने आप नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी और काले तिल डाल लें। स्नान करने के बाद में आप मंदिर जाएं, भगवान जी की पूजा करें और अपने पेरेंट्स के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। और देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान जी में अपना विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे नहीं आस्था रखते हैं। अगर आप भगवान जी पर अपनी विश्वास और आस्था नहीं रखते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जो भी होते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से होते हैं। इसलिए आप अपने बर्थडे पर सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से ही मिलें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप बाहर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल नहीं हो सकती है तो आप कॉल करें। उनका सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से ही बात करें। और हो सके तो आप उस दिन अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाएं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छी आदतों को अपनाएं। और आपकी लाइफ में जो भी आपके पास्ट में हुआ हो आपके साथ में, अच्छा बुरा होता है ना हमारी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बुरी होती हैं, जो हम नहीं भूल पाते हैं। आप कोशिश करें वो सारी चीज़ें आप भूल जाएं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करें। भगवान जी को थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको बर्थडे मनाने का मौका दिया। ऐसा होता है ना कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो वो कहते हैं कि भगवान जी हमें फिर से ये साल देखने को मिले, फिर से ये त्यौहार मिले। भगवान जी से ऐसा कहते हैं। तो आप भी भगवान को थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको बर्थडे बनाने का मौका दिया। और हो सके तो इस दिन आप कुछ ऐसा करें कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आए। और बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें। देखिए, बच्चों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, जो भी आपकी स्थिति है, तो हो सकता है आप दान दें और दान उन ज़रूरतमंद लोगों को दें जिनकी उन लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, आप बच्चों को भी कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि कॉपी, पेन वगैरह। और बच्चों को खाना भी खिला सकते हैं। और आप ये सब कुछ उन बच्चों के साथ करें जो अपने घर से थोड़ा कमज़ोर हैं और जिन बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, मेरे कहने का मतलब गलत मत समझना। ठीक है, बच्चे कोई भी हो, सारे बराबर ही होते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई भी सामान या कोई भी चीज़ हो गई आप उस इंसान को देंगे जिस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस इंसान को भी वो चीज़ पाके बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि भगवान जी ने आपको उस लायक बनाया है कि आप उस इंसान की हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए आप उन बच्चों को दें, कॉपी पेन वगैरह, खाना खिलाएं जो बच्चे अपने घर से ही बहुत ही कमज़ोर हैं। और उस दिन आप एक नीम का पेड़ लगाएं। देखिए, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है केक और कैंडल, केक कट करना और कैंडल बुझाना। तो देखिए, आप उस दिन कैंडल को बुझाएं नहीं। क्योंकि देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी होता है तो हम दीप जला के वो काम करते हैं या किसी चीज़ की खुशी मनाते हैं तो दीप जलाते हैं सब अपने घर पे। जैसे दिवाली वगैरह हो गई, और कोई भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम भगवान जी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं। अपने जीवन की शुरुआत हम अपने लाइफ में प्रकाश से करते हैं। इसलिए आप केक तो कट करें लेकिन आप कैंडल ना बुझाएं। अगर आपको बहुत ही पसंद है कैंडल बुझाना तो आप अपने केक में कैंडल लगाएं और केक के पास में एक दीपक ज़रूर जलाएं। देखिए, आप जब वो कैंडल बुझाएं तो आपकी पास्ट में कुछ भी हुआ हो तो
आप सोचें कि आप ये सब कुछ भूल रहे हैं और इस कैंडल को बुझाने के साथ साथ में आप उन यादों को भी मिटा रहे हैं, तो फिर आप उस कैंडल को बुझा दें, लेकिन अपने केक के पास में जो आपका दीपक जल रहा है उसे जलने दें। और उस दिन आप एक नीम का पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉनवेज खाते हैं, उस दिन पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अपने फ्रेंड्स को पार्टी देते हैं। तो देखिए वैसे तो सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। मैं नहीं कहूँगी कि आपको ये सब चीज़ें ना करें। वैसे तो ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं होती है, जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए। कभी कभार की बात अलग होती है, लेकिन हमें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि उस दिन आप ड्रिंक ना करें और नॉनवेज भी ना खाएं। देखिए आप किसी जीव की जान लेके अपने नए नए दिन अपनी लाइफ में या कोई भी चीज़ हो, आप किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। बर्थडे ही नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कोई भी अपना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आप किसी जीव की जान लेके अपने का अच्छे काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप नॉनवेज ना खाएं। देखिए सबकी अपनी लाइफ है, तो आप उस दिन नॉनवेज ना खाएं। वैसे तो हमें दिन का परहेज करना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जिन्हें नॉनवेज पसंद है तो वो लोग संडे के दिन खा लें। जैसे कि देखिए दिन हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, मंगलवार हो गया, हमें इस दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, वैसे तो सबकी अपनी लाइफ है, जो जैसे रहना चाहे वो वैसे रहे, लेकिन कोशिश करें आप इस दिन ये काम ना करें। तो मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आप बने रहिए। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से भगवान जी की पूजा करती हूँ, और जो भी मैं कर सकती हूँ, जैसी मेरी स्थिति है, मैं वो सारे काम करती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना मंदिर पूरा साफ़ किया अच्छे से, और देखिए मैंने प्रसाद ये हल्दी ली है, प्रसाद में मैंने गुड़ ली है, दीप वगैरह जलाए हैं। आप चाहें तो प्रसाद में आप कोई और भी चीज़ ले सकते हैं। देखिए मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, उनके न्यू न्यू कपड़े भी निकाल लिए थे, और देखिए मैं लड्डू गोपाल को उनके कपड़े पहना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने नए कपड़े पहने हैं, तो मैं लड्डू को भी नए कपड़े पहना देती हूँ, अच्छे से तैयार कर देती हूँ। तो उस दिन मैंने लड्डू को अच्छे से नए कपड़े पहना के उसकी बांसुरी वगैरह सब कुछ उसके पास रख दी, और वो भी देखिए तैयार होकर कितना क्यूट लग रहा था। फिर मैंने दीप जलाया, और सारे भगवान जी को हम कुमकुम लगाएंगे, और विष्णु भगवान जी के पास मैंने धूप लगाई, और हम विष्णु भगवान जी को हल्दी का मैंने तिलक किया, क्योंकि विष्णु भगवान जी को सब हल्दी का तिलक करते हैं। सारे भगवान जी को मैंने कुमकुम का तिलक किया। तो देखिए सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले किसी की भगवान जी की पूजा करने से पहले हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर मैंने सारे भगवान जी के पास फूल चढ़ाए। तो देखिए हम सरस्वती माता की भी पूजा करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो सरस्वती माता जी की पूजा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विष्णु भगवान जी के पास मैंने पीले फूल चढ़ाए, और लड्डू के पास भी मैंने फूल चढ़ा दिए थे। देखिए लड्डू कितना प्यारा लग रहा था। फिर हम विष्णु भगवान जी को इत्र लगाएंगे। देखिए जो इत्र होती है वो लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है, मम्मी कहती हैं। फिर मैंने विष्णु भगवान जी को गुड़ चढ़ाई थी। आप प्रसाद में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फिर मैंने वो गुड़ सारे भगवान जी के पास रख दी, फिर विष्णु भगवान जी के पास रख दी। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैंने लड्डू के लिए लिए थे, और मैंने लड्डू को गुड़ भी खिलाई थी। तो देखिए अब हम सारे भगवान जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे, और जो भी हमारे मंदिर में जितने भगवान जी हैं हम सबकी आरती कर देंगे, उनके पैर छुएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, और हम उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। देखिए मैंने पूजा की थी भगवान जी की, मगर मैंने मम्मी का भी आशीर्वाद लिया। मैंने उनको हग किया था, मतलब मैं उनके गले लगी थी और उनसे आशीर्वाद लिया था। देखिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसा होता है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छूती हैं, इसलिए मैंने उनके पैर नहीं छुए थे। इसके बाद में देखिए मैंने ये भगवान जी की पूजा कर दी थी, और ये मेरे विष्णु भगवान जी हैं, देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं।
और मंदिर में सारे भगवान जी हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे थे क्योंकि मैंने अच्छे से मंदिर को साफ़ कर दिया था। और देखिए ये गणेश जी, लक्ष्मी जी हैं। उसके बाद में हम एक लोटा लेंगे, उसमें कंठ तक उसे जल से भर देंगे। उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, पीले फूल डाले और कुछ मीठा डाला था। मीठे में मैंने गुड़ डाली थी। आप मिश्री वगैरह भी डाल सकते हैं, चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने दीप जलाए थे। मैंने देखिए 5 दीप जलाए थे। मेरे यहाँ जहाँ-जहाँ पूजा होती है मैंने वहाँ-वहाँ के लिए एक-एक दीप बनाया था। आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं दीप। तो देखिए मैंने विष्णु भगवान जी की पूजा की, उन पे जल चढ़ाया और फूल चढ़ाए और उनकी आरती की। तो देखिए मैंने विष्णु भगवान जी के पास छोटी सी रंगोली बनाई थी, कुछ खास नहीं है बट मैंने ऐसे ही जल्दी में बनाई थी और फिर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद में देखिए ये हमारे घर में शनिदेव का पेड़ है, इसमें भी मैंने जल चढ़ाया था इन पे भी, और मैंने इनके पास एक दीप जलाया और उनकी पूजा की। उनके पास दीप जलाने के बाद में मैं उनके पैर छुए और उनका भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद में मेरे घर पे ये तुलसी माता हैं, देखिए मैंने तुलसी माता के पास जल चढ़ाया, इनके पास भी मैंने दीप जलाया था, फूल चढ़ाए और उनका भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद में हमने सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया। सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद में देखिए ये हमारे यहाँ नीम का पेड़ है और यहाँ पे ये शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। फिर मैंने यहाँ शिव जी को जल चढ़ाया और नीम माता पे जल चढ़ाया और उनकी आरती की, उनके पास दीप जलाया, फूल चढ़ाए उनके पास और उनका भी आशीर्वाद लिया। देखिए उस दिन हमने फिर अपने घर में बच्चों को खाना खिलाया था, कुमारी भी कह सकते हैं हम। देखिए मम्मी यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई थी। तो देखिए मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं और ये लड्डू कितना आराम से बैठे हुए हैं, ये भी कुमारी खाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मम्मी ने कहा इनके कपड़े चेंज कर दो। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं कुमारी खाने के लिए। देखिए मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट तो नहीं बट मैंने खाने में खीर पूड़ी बनवाई थी और मैंने मम्मी की हेल्प की थी। देखिए कितने बच्चे कितना प्यार से आराम से खीर पूड़ी खा रहे थे और लड्डू कितना आराम से बैठा हुआ था। देखो ये मेरे घर में मंकी आया है, कुमारी मेरे खिलाने बर्थडे के के दिन पे बाद तो मैं में इसको थोड़ी बिस्किट दे रही देर हूँ। के देखो बाद कैच करेगा, हमारे ये घर लो पे ये लो मंकी आके, आ गया था। मम्मी ने कहा कि आज ये आया है और ये तुम्हारा लो बर्थडे है, तुम इसको कुछ खिला दो। तो मैंने इसको बिस्किट दिया था। तो देखिए लो कितना तेज़ी से ये बिस्किट खा रहा था। इसने बिस्किट का रेपर फाड़ दिया, उसके बाद में इसने बिस्किट खा लिया। देखो कितना तेज़ से खा रहा है ये। उसके बाद में सामने ये डेकोरेशन मेरी बहन ने और मेरा भाई आर्यन उसने की थी। तो देखिए कितनी ही प्यारी डेकोरेशन की थी। उसके बाद में मौसी थी, ये कहती जल्दी से आ जाओ। ये मम्मी मौसी हैं। उसके बाद में ये मम्मी ने मुझे बैग दिया था और ये पास में मौसी थी मेरी और ये मेरे प्यारे मामा जी हैं और ये मेरी मामी थी, इन्होंने बहुत ही प्यारी फ्रॉक दी थी मुझे। और ये मेरी मौसी हैं, देखिए ये मेरी बहन थी, इसी ने डेकोरेशन की थी। ये मेरी मासी की लड़की है और ये मेरा भाई आर्यन, इसे मुझे बहुत ही प्यारी बॉटल दी थी। ये मेरे मामा का लड़का है। तो देखिए बहुत सारे मेरे पास गिफ्ट हो गए थे और ये गिफ्ट सबने बहुत सारे लोगों ने दिए थे जो बर्थडे पे नहीं आए थे। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह थी, उन्होंने दिए थे बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट। उसके बाद में हम लोगों ने गिफ्ट अनबॉक्सिंग किए। देखिए ये फ्रॉक मम्मी ने दी थी मुझे और ये चाची ने दी थी और ये बैग वगैरह सारे फ्रेंड वगैरह दी थी और ये बहुत ही छोटा प्यारा सा बिस्किट था, मुझे बहुत पसंद था। और ये फ्रेंड लोगों ने मुझे बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट दी थी, मैंने सबको खिला दी थी। उसके बाद में ये बॉटल मेरे भाई आर्यन ने दी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये जीन्स टॉप मेरी बहन और मेरे जीजू ने दिया था, मतलब मुझे पहले ही दे दिया था। और ये बैग मम्मी ने दी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और देखिए ये की रिंग था, ये मेरी मैम ने दिया था मुझे कॉलेज में। और ये छोटे छोटे से गिफ्ट थे, इनमें बहुत ही प्यारे प्यारे से गिफ्ट निकले थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये देखिए इयररिंग्स थी बहुत ही प्यारी और इस छोटे से बॉक्स में एक रिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, ये मम्मी को भी बहुत पसंद थी। और इस छोटे से गिफ्ट में सेफ्टी पेन था, मुझे बहुत पसंद आया था। ये भी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा था। और ये टेडी बियर, ये प्यारी सी बच्ची बैठी है काव्या, इसने मुझे दिया था। और इस बैग में ना एक चैन थी जो मेरे जीजू और दीदी ने दी थी और बोला था बर्थडे के दिन ओपन करना, बट मैंने पहले ही की कर दी थी, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। बट मैं आप सबको दिखा रही हूँ। इसमें ना कृष्ण जी का पैंडल था
और इस बॉक्स में ना बहुत ही प्यारी वॉच थी, मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो ब्लैक कलर की थी और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। और ये वॉच मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी और मुझे भी बहुत पसंद थी। तो ये बाद में ना मम्मी ने भी ट्राई करके देखी थी। मम्मी कह रही थी मुझे बहुत पसंद है, मुझे दे दो, तो मैंने कहा था ले लो। तो फिर उसके बाद में मैंने अगला गिफ्ट ओपन किया। तब तक ये वॉच मम्मी ने ओपन की और मम्मी पहन के देख रही थी। तब तक मैंने ये वाला गिफ्ट ओपन किया। इसमें बहुत ही प्यारी कुर्ती निकली थी और ये कुर्ती मुझे मेरी कोचिंग में सारे फ्रेंड ने मिल के दी थी। मतलब सब लोगों ने पैसे डाले होंगे थोड़े थोड़े से, क्योंकि हमारे यहाँ सब किसी का भी बर्थडे होता है तो हम लोग ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके सबके लिए गिफ्ट मंगाते हैं। तो देखिए ये मेरी सारी फ्रेंड ने मुझे कुर्ती दी थी। तो कितनी प्यारी कुर्ती है ये, मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। और ये कुर्ती मैंने मौसी के ऊपर, मम्मी के ऊपर भी ट्राई की थी और देखिए कितनी प्यारी लग रही थी। तब तक उधर मम्मी ने वॉच पहन के दे रही थी। तो देखिए मम्मी वॉच पहन के देखी थी, मम्मी के हाथ पे कितनी प्यारी लग रही थी और वो रिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और देखिए ये कुर्ती मम्मी के ऊपर भी मैंने ट्राई की और मौसी के ऊपर भी। तो देखिए कि सारे से छोटे छोटे गिफ्ट मुझे बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे जितने भी गिफ्ट थे मुझे बहुत पसंद आए। देखिए ये इयरिंग्स कितनी प्यारी हैं और वो रिंग भी और वो छोटा सा ब्रेसलेट मुझे फेवरेट मेरी अदी को दिया, उन्होंने दिया था। और देखिए ये गिफ्ट लास्ट में रह गया था, मुझे छोटी सी बच्ची है उसने दिया आके, मुझे मिला नहीं था। इसमें बहुत ही प्यारी छोटी सी झुमकियाँ थी और एक रिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। देखिए कितनी प्यारी झुमकियाँ ये छोटी सी, और इसमें बहुत ही अच्छी सी रिंग थी एक। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए ये छोटा सा ब्लॉग मेरे विष्णु भगवान जी के साथ में मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं हम ऐसे ही छोटे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओम विष्णु नमः।